नमस्कार, मैं हूं सुरुचि। आप सबका स्वागत है खास मुलाकात में। खास मुलाकात आप जानते हैं बहुत ख़ास होती है और इस खास मुलाकात के सिलसिले में मेरे साथ हैं डॉक्टर कांची साहू। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये डॉक्टर हैं, लेकिन ये यहाँ आज अपनी डॉक्टरी की बात करने के लिए नहीं आई हैं, ये कुछ अलग बात करने के लिए आई हैं। कांची जो है वो शुरू से ही ऑकल्ट साइंस में उनकी रुचि रही है और अब वो प्रैक्टिशनर भी हैं उसकी। ऑकल्ट साइंस क्या है और किन विधाओं में उनकी मास्टरी है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कांची, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑकल्ट साइंस क्या होता है और आप किस विधा में महारत हासिल करती हैं इसमें? ऑकल्ट साइंस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर ऑकल्ट साइंस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारी एस्ट्रोलॉजी हो गई, कुंडलियाँ हो गई या टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, ये सब चीज़ें ऑकल्ट साइंस में आती हैं। जिन भी चीज़ों से हम अपने पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में और जान सकें, ये सारी चीज़ें ऑकल्ट साइंस में इंक्लूडेड होती हैं। मैं स्पेशली टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग और हीलिंग्स में वर्क करती हूँ। तो आपने बताया कांची कि आप टैरो कार्ड रीडिंग है, आकाशिक रिकॉर्ड्स है और आप हीलिंग भी करती हैं। तो पहले हम जानते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। टैरो कार्ड रीडिंग जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं, उसी तरीके से हम हमारे टैरो कार्ड्स में कार्ड्स की मदद से 78 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ों के बारे में और जान सकते हैं कि हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनका क्या कारण है, आने वाले समय में हम उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं और इस चीज़ में हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप टैरो कार्ड रीडिंग की से अपने करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में या अपने किसी भी जीवन से रिलेटेड सवालों के बारे में जान सकते हैं। तो क्या हम ये कहें कि अगर हमारे पास पाइल ऑफ कार्ड्स है, 78 कार्ड्स हैं, तो हम उसमें से कोई भी कार्ड अगर पिकअप करेंगे खुद से भी, तो उस कार्ड में क्या येस और नो रहता है या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, साइन लैंग्वेज होती है जिससे हम इसको समझ सकते हैं? अगर हम कार्ड्स की बात करें तो टैरो कार्ड्स के 78 कार्ड में एक एक कार्ड में एक बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। आप खुद से पिक करें या कोई आपके लिए टैरो कार्ड रीडर पिक करें, आपके लिए जो भी कार्ड आता है उसमें एक मैसेज होता है जो टैरो कार्ड रीडर्स उसके सिंबल्स को समझकर आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपने एक और वर्ड कहा टैरो के बाद जो था आकाशिक रिकॉर्ड्स। जैसा कि आकाशिक सुनाई देता है क्लाउड्स, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और उसमें किस तरह से लोग अपने बारे में जानते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से आप अपने पास्ट के जन्म के बारे में, अपने प्रेजेंट लाइफ के बारे में और आने वाले समय में लाइफ आपके लिए क्या लेकर आ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में मेनली हम मीडियमशिप के थ्रू आकाशा में एंटर करते हैं। आकाशा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पुराने जन्म के सारे कर्म, आपके इस जन्म के सारे कर्म और आने वाले समय में आपके लिए ज़िंदगी क्या लाने वाली है, इस तरीके की सारी बातें पता होती हैं। आपकी सोल की, आपकी आत्मा की जो जर्नी होती है वो आकाशा में स्टोर होती है और हम आकाशिक रीडिंग के थ्रू उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपने बताया कि एक्चुअली हम ये जान सकते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ या हमारी प्रेजेंट लाइफ या हमारी फ्यूचर लाइफ के बारे में, और आपने कहा मीडियमशिप। तो अगर मान लेते हैं कि कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू अपने पास्ट के बारे में जानना है, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक करना है और एक बेहतर फ्यूचर लेकर आना है, तो अगर हम एक सिंप्लीफाइड वे में जानना चाहें तो उस वो कैसे होगा? आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में आप सिर्फ अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं जान सकते। उसके अलावा आप अपने किसी भी हमारे जो लव्ड वंस होते हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो हम उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे भी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, हम उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में आपके जो पितृ होते हैं या एंसेस्टर्स होते हैं, आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एक बहुत ही खूबसूरत बट बहुत ही सुलझा हुआ मेथड है, जिसमें हम एज अ मीडियम आपके आकाशा में टैप इन करते हैं और उनसे आपको जो भी जानकारी चाहिए होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत अच्छा तरीका ये है, जब भी हम किसी लव्ड वन से बात करते हैं या अपने एंसेस्टर से बात करते हैं तो हमेशा आकाशिक में उनके बारे में साइंस दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपने ही एक क्लाइंट के इंसिडेंट से बताऊं, तो जब हमने उनका आकाशा खोला था, वो अपनी मदर से कनेक्ट करना चाहती थी। हम जैसे ही आकाशा एक्सेस करते हैं तो हमें बहुत सारी फ्लावर्स की स्मेल आई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मदर का कुछ फ्लावर से रिलेटेड काम था, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ का बहुत खूबसूरत सा एक बगीचा था घर के बाहर और अपना वो ज़्यादातर समय उन फ्लावर्स के साथ ही बिताती थी। आपको बहुत सारे साइन कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहना करते थे, कैसे रहते थे, या आपके साथ उनकी कोई जुड़ी हुई याद, वो सारे साइंस दिखाई देते हैं, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आपके ही लव्ड वंस हैं या नहीं।
एक चीज़ जैसे आपने कहा कि साइंस से वेरीफाई कर सकते हैं, क्या ये भी हो सकता है कि हम आपसे कुछ ऐसा कोई सवाल पूछें, जो शायद उनको ही पता हो जिसका जवाब और फिर वो आप हमें दें? जी, क्या इस तरीके से भी वेरीफाई किया जाता बिल्कुल, है? बिल्कुल। इस तरीके से भी वेरीफ़ाई किया जा सकता है। आप उनसे किसी मेमोरी के बारे में पूछ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपने उनके साथ कोई बात शेयर की। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँ तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में हमने एक फ़ादर के आकाशिक रिकॉर्ड से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी डॉक्टर के साथ। तो उसमें हमको पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ रखे हुए हैं। एक्चुअली जब किसी का एकदम से आप साथ छोड़ देते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं जो आप उनसे कहना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एक बहुत खूबसूरत माध्यम है। क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में हमें लगता है कि बहुत बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो हमें दिख रहा है, जो हम छू सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं या देख सकते हैं, उसको बिलीव करना हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी होता है बतौर उसके जो चीज़ें हमें नहीं दिखती या जो चीज़ें नहीं होती। इसको आप किस तरह देखती हैं? क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और आप एक इस तरह की प्रोफ़ेशन में हैं जो हमारे यहाँ अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल सा मैं अगर एग्जांपल दूँ तो हमारा जो डीएनए है वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे एंसेस्टर्स के साथ कैसे हम तक पहुँच रहा है, कैसे हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंडफादर से, उनके ग्रैंडफादर से भी मैच करते हैं, या जैसे विद टाइम हमारा डीएनए म्यूटेशन होता है, उसी तरीके से साइंस या अगर हम एस्ट्रोलॉजी को भी कनेक्ट करें तो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप अपने एंसेस्टर्स के डीएनए से मैच करा सकते हैं। सिमिलरली जो हमारी पास्ट लाइफ है उनसे भी हम चीज़ें मैच करा सकते हैं। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड में ही देख लें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई देता है कि किसी चीज़ से आग में जलने की वजह से या किसी चीज़ से हमला हुआ, उस वजह से किसी की मृत्यु हुई होगी पास्ट लाइफ में, तो उस इंसान को बॉडी पर एग्जैक्टली उसी जगह मार्क भी देखा गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें साइंस से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। ओके। ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी गो थ्रू करना। किस क्या लोग आपके पास आते हैं? क्या यंगस्टर्स आपके पास आते हैं? और क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स सिर्फ़ इंडिया में प्रैक्टिस होती है या फिर इंडिया के बाहर भी इसकी प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं हमें? आकाशिक रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड ही फेमस है और बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी किताबें भी हमारे इंग्लिश राइटर्स के थ्रू लिखी गई हैं इसी चीज़ के बारे में। अगर यंगस्टर्स की बात करूँ तो हर जनरेशन से लोग आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं, और एक बहुत अच्छा तरीका है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कि वो अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर सकें। वो उन्होंने ये जो जन्म लिया है उनको क्या लर्निंग की ज़रूरत है, उन्हें क्या समझने की ज़रूरत है और किस राह पे जाने की ज़रूरत है, उसका क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से कर सकते हैं। कई दफ़ा ये देखा गया है कि बहुत छोटे बच्चों के साथ या बहुत ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये पास्ट में तो इनकी कोई लाइफ रही ही नहीं है, तो अभी इनके साथ अचानक से जन्म लेते ही इतना ख़राब कैसे हो गया है? क्या इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार जानने को मिलते हैं कि ये क्यों होता है? बिल्कुल, ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली में सबको कैंसर डायग्नोस हो रहा है। अगर इसमें हमारे हॉर्मोन्स या ये कह लीजिए हमारे डीएनए म्यूटेशन का भी अगर योगदान है, तो उसी तरीके से हमारे पास्ट लाइफ कर्मा का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जो भी लोग बर्थ लेते हैं, जैसे अगर एक छोटा बच्चा भी, एक न्यू बॉर्न भी जिसका बर्थ हुआ है, तो वो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में कोई ना कोई रूप में रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा पास्ट कार्मिक साइकिल रहा होगा जिसके कारण उसे आज ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, तो क्या सही तरीका है ये जानने का कि क्या आप उनसे करवाएँ या ना करवाएँ? कोई सही रीडर है या नहीं है? चाहे वो टैरो हो, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, अगर कोई इसमें जाना चाहता है, तो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि ये सही पर्सन है आपके लिए? और दूसरा जो आजकल सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक बूम आया हुआ है यूट्यूब चैनल्स पर स्पेशली, उस नॉलेज के साथ और उस चीज़ों को आप किस तरह से देखती हैं? क्या वो सब सही है? क्या लोगों को उसे फ़ॉलो करना चाहिए आँख बंद करके? मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये ज़रूरी हैं। आप इसे किस तरह रजिस्टर करती हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि किसी भी रीडर से, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर से, टैरो कार्ड रीडर से कोई भी बुकिंग करने से पहले अगर आप ऑनलाइन भी किसी रीडर के पास जा रहे हैं, तो कम से कम उसे 1 से 2 हफ्ता उसके पेज को देखें, उसके वर्क को देखें, समझें कि वो कितनी रियल हैं और समझें कि उनके पेज पे कितने ऑथेंटिक क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आप किसी से आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करा रहे हैं, तो एक चीज़ जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कोई भी
किसी भी इंसान की परमिशन के बिना उसके आकाशिक रिकॉर्ड नहीं खोल सकते। ऐसा बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि हम क्या सुशांत सिंह राजपूत के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं, क्या हम किसी सेलिब्रिटी के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं? ऐसा नहीं है, जब तक उस इंसान की परमिशन नहीं है तब तक हम उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं खोल सकते। तो अभी आपने देखा खास मुलाकात हमारे साथ थी डॉक्टर कांची साहू। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं या इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो लिंक के नीचे हमने इनके डिटेल्स दिए हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर से हम खास मुलाकात में मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।